हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। हाउ द परफेक्ट कंपटीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कैसे डिफरेंट है हमारे प्योर कंपटीशन से, और हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो प्राइसेस किसी भी कमोडिटी की किस तरीके से डिफाइन करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो परफेक्ट कंपटीशन ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इट इज सेड टू एग्जिस्ट वेयर there is a large number of the producer producing a homogeneous product। जब large number of producer एक particular product को बना रहे हो तो उसको हम ये बोल सकते हैं perfect competition। The maximum output which an individual firm is able to produce relatively very small to the total demand of the industrial product so that the firm cannot affect the price by bearing its supply of output। ये situation क्या बोल रहा है? वो maximum output जहां पे एक individual firm able है कि वो इतना सामान बना सकती है, इतनी डिमांड, सबसे छोटी डिमांड को वो फुलफिल कर सकती है। और सेकंड चीज, इसकी वजह से प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट की सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट कंपटीशन बोल सकते हैं। No individual firm is in the position to influence the prices of the product in the market and its demand for the single firm will be perfectly elastic। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल फर्म नहीं है जो कि इन्फ्लुएंस हो सके किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस से मार्केट के अंदर। डिमांड अगर एक सिंगल फर्म के पास है तो वो फर्म क्या बन जाती है? परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। The following are the main features of the perfect competition। कुछ मेन फीचर्स हैं, मतलब क्या क्या जने हैं। एक तो लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ द कमोडिटी इन दिस मार्केट। इस मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। ईच वन ऑफ देम इज टू स्मॉल रिलेटिवली टू द मार्केट एंड दैट कैन एक्सर्ट नो परसेप्टेबल इन्फ्लुएंसेस ऑन द प्राइसेस। अब सब एक ही मार्केट के अंदर बैठे हैं तो कोई भी प्राइस के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आ सकते हैं। एवरी बायर एंड द सेलर परचेज और सेल्स अ वेरी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द टोटल आउटपुट। हर एक बायर, हर एक सेलर एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है जो टोटल आउटपुट का, उसको ही इस मार्केट के अंदर प्लेस करता है। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। द आउटपुट ऑफ द ईच फर्म इन द मार्केट इज होमोजीनियस। जो आउटपुट है इनका होमोजीनियस होता है। द फर्म प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट व्हिच इज एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर। फर्म उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है जो कि कस्टमर एक्सेप्ट कर सकता है। एज एन होमोजीनियस और आइडेंटिकल और परफेक्टली स्टैंडर्डाइज, जो कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन भी रखा जा सकता है। एज अ रिजल्ट द बायर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द आउटपुट ऑफ द वन फर्म एंड that of the another, so he is indifferent about the particular firm। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं ये indifferent है एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर या उसके प्रोडक्ट्स के अंदर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। फ्री एंट्री और एग्जिट क्या मतलब है इसका? इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऑल द फर्म्स हैव द फ्रीडम टू रिमेन इन द मार्केट और टू लीव द मार्केट। हर एक कॉम्पिटिटर के पास ऑप्शन होता है कि वो कभी भी मार्केट के अंदर आ सकता है, कभी भी मार्केट को छोड़ सकता है। इन अदर वर्ड्स, ईच फर्म इज फ्री टू ज्वाइन और लीव द इंडस्ट्री। हर एक फर्म के पास ऑप्शन होता है कि वो ज्वाइन कर सकती है कभी भी इंडस्ट्री को और कभी भी छोड़ सकती है। इफ द इंडस्ट्री इज द मार्केटिंग प्रॉफिट, न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट्स। अगर इंडस्ट्री का मेन मोटिव क्या है? मार्केटिंग प्रॉफिट्स है, मतलब उनको प्रॉफिट्स ही अर्न करने हैं और उसी को ही वो मार्केट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू। ऑन द अदर हैंड, इफ द इंडस्ट्री सफर्स द लॉसेस, द इंडिविजुअल फर्म आर फ्री टू क्विट द मार्केट। अगर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लॉसेस सफर कर रही है तो इंडस्ट्री बहुत इजीली इस मार्केट से बाहर भी निकल सकती है। तो फ्री एंट्री और एग्जिट है इस मार्केटिंग में। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन की भी एक परफेक्ट नॉलेज है हमारे पास। ऑल द बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ द मार्केट आर फुल नो हाउ द मार्केट कंडीशन। सारे बायर्स और सारे सेलर्स को मार्केट के बारे में पता होता है, पूरा कंडीशंस पता है कि मार्केट किस बूम पे चल रहा है, मार्केट स्लो चल रहा है, मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है। For a market to be perfectly competitive, it is essential that all the buyers and sellers should be aware of what is happening in any part of the market। Perfect competitive की स्पिरिट अगर पैदा करनी है तो ये एसेंशियल है कि सारे बायर्स और सारे सेलर्स के लिए कि वो अवेयर रहें कि किस टाइम के अंदर मार्केट में कौन सी चीज हो रही है, एक्चुअल में करंट इंसिडेंस क्या है किसी भी मार्केट का। परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइसेस को प्रिवेल करने के लिए भी एक कंपटीशन चाहिए हमको। अनदर कंडीशन फॉर द परफेक्ट कंपटीशन टू प्रिवेल दैट बोथ द बायर्स एंड सेलर्स नो द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। सारे बायर्स और सारे सेलर्स को पता होता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस क्या है, प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
ऑल द बायर्स fully नो द रूलिंग प्राइस इन द मार्केट, सारे बायर्स को ये पता होता है कि एक्चुअल में मेन प्राइस क्या है इस मार्केट के अंदर, कौन सी मेन प्राइस है जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट बिक रहा है। सिंस द बायर्स हैव द फुल नॉलेज अबाउट द रूलिंग प्राइस, सेलर्स कैन नॉट चेंज मोर देन द प्रिवेलिंग प्राइस, तो सेलर्स अपनी प्राइस को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं। एनी अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर टू बी चार्ज प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग प्राइस would cause shifting of the customer from him to other seller, अगर कोई भी सेलर कोशिश करता है कि मैं प्राइस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, प्रिवेलिंग प्राइस से थोड़ा सा हटके प्राइस रख देता हूं, तो हो सकता है उससे कस्टमर छूट के किसी और सेलर के पास वो डाइवर्ट हो जाए। Therefore, sellers know this fact will not charge more than the ruling price, तो sellers को पता होता है कि वो रूलिंग प्राइस से ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते किसी भी कस्टमर से, किसी भी बायर से। Perfect mobility of the factors, it is assumed that all the factors are fully mobile geographical as well as occupationally, सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही, एक पर्टिकुलर जगह पे ही हैं। इन अदर वर्ड्स, द फैक्टर्स मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज वेल एज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। द फैक्टर्स विल मूव टुवर्ड्स द हाईली पेड जॉब्स और टू द प्लेसेस व्हिच ऑफर अट्रैक्टिव कंडीशन ऑफ द वर्क, मतलब ये उस फियर फैक्टर्स है, कोई भी जना कहीं पे भी जाके जॉब कर सकता है, फ्री फैक्टर्स है उसके पास, जहां पे उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया, पैसे अच्छे मिल गए, हाईली पेड जॉब्स मिल गया, तो वहां पे वो शिफ्ट हो जाएगा। Selling or transporting cost is not involved. Selling and transportation costs are assumed to be the zero in the perfect competition. Perfect competition के अंदर selling और transportation cost को assume करा जाता है कि वो zero है। If the selling and the transportation cost is to be charged, that the uniformity of the prices cannot be maintained. अगर selling और transportation cost को भी charge कर लिया तो price की uniformity नहीं होगी, because हर जगह का transport अलग होगा, हर जगह का कैरियर चार्जेस बिल्कुल अलग तरीके से होगा, तो कॉस्ट को मैं मेंटेन नहीं कर पाएंगे। द सेलिंग कॉस्ट आर नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन एंड देयरफॉर अज्यूम टू बी जीरो, इसकी वजह से सेलिंग कॉस्ट को हम नहीं लेते हैं। तो ये तो हमने बात करी कुछ फीचर्स की परफेक्ट कॉम्पिटिशंस की। द अबव फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्लेन ऑब्जर्वेशन दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, ये सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ द मार्केट रियली ऑब्टेन्स अ रियल लाइफ, दिस मार्केट सिचुएशन इज एन इमेजिनरी मार्केट कंडीशन, ये एक इमेजिनरी मार्केट कंडीशन है। However, these market conditions are assumed to be the big deal in developing an economic theory of formulating the basic hypothesis about the economic inquiry, ये सिर्फ एक बेसिक थ्योरी बता रहा है हमको हमारी इकोनॉमिक्स का। In the real life, we find that the different sellers of the same product are in the position to charge a different prices. हमको ये पता है कि यहाँ पे एक्चुअल के अंदर different sellers हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन इतना मेंटेन रखते हैं कि वो कोई सी भी प्राइस कोट कर सकते हैं, और the same product are in the position to charge a different prices for a different customers. And if the seller is charging different prices, it means the market is not perfect. और अगर seller different prices charge कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट परफेक्ट है ही नहीं। It will be called the imperfect market. इसको हम क्या बोल सकते हैं, imperfect market बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्क है, क्या चीज अज्यूम कर सकते हैं हम इसमें। प्योर कंपटीशन आर ऑफशूट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, ये बिल्कुल अपोजिट है। प्योर कंपटीशन एंड द परफेक्ट कंपटीशन आर इंटरचेंजेबली यूज्ड बाय द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये यूज करते हैं बहुत सारी अलग अलग टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। And American economics prefer that to make use of the term pure competition. The perfect competition is a wider concept. Economics prefer करते हैं ज्यादा से ज्यादा pure competition को use करो आप, because perfect competition एक बहुत ही wider concept है. It includes many more characteristics of the market situation, but the pure competition includes only 3 main characteristics. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है, लेकिन प्योर कंपटीशन के सिर्फ 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें इंक्लूडेड है। द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योर कंपटीशन। एक तो लार्ज बायर्स और सेलर, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में भी है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री और एग्जिट। इफ वी इंटेंड टू डिफाइन द परफेक्ट कंपटीशन, वी विल हैव टू ऐड द फॉलोइंग एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन विद द प्योर कंपटीशन। अगर हमको इसको परफेक्ट कंपटीशन से रिलेट करना है तो हमको प्योर कंपटीशन में और भी ज्यादा फीचर्स को ऐड करना पड़ेगा। ये मेन 3 फीचर्स के ऊपर ही काम करता है। बायर्स एंड द सेलर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ये सब चीजें भी हमको ऐड करना पड़ेगा अगर परफेक्ट कंपटीशन में इसको रिलेट करना है तो। अब कुछ इकोनॉमिक्स ने क्या ओपिनियन दिया है अपना। स्टोनियर एंड द हैग आर द ओपिनियन दैट दीज 3 कंडीशंस, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, दैट एंश्योर द प्योर कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में प्योर कंपटीशन का पता लगाना है तो ये 3 फीचर्स का होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। दिस कंपटीशन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट। कोई ये कंपटीशन एक तरीके से फ्री एंट्री फ्री एग्जिट कंपटीशन है।
अब कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? वी नो दैट द यूनिफॉर्म प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस हमेशा यूनिफॉर्म होती है, हमने ये ऊपर पढ़ा भी है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसेस कैसे सेट करी जाती है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर सेट करी जाती है। द पॉइंट एट विच द डिमांड इक्वल सप्लाई इज इक्विलिब्रियम प्राइस। जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गए उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। दिस प्राइस ultimately prevailing in the market. Here the demand and the supply represent the total demand and total supply of the industry. यहाँ पे डिमांड और सप्लाई से हम रिलेट यही कर रहे हैं कि टोटल डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की या टोटल सप्लाई कितनी है, एक पर्टिकुलर लोकेशन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। The price thus determined by the industries passed on the firm। जो भी प्राइस डिसाइड करी जाती है इंडस्ट्रीज के थ्रू वो फर्म्स के अंदर पास होती है। Because of this reason we can say that the industries is a price maker and the firm is a price taker। इसलिए हम ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर है, वो प्राइस बनाती है, और फर्म प्राइस टेकर है, वो प्राइस अडॉप्ट करती है। Here it is necessary to know the distinction between the industry and the firm। अब इंडस्ट्री और फर्म के अंदर डिफरेंस क्या होता है हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं। A firm is a producing unit which produces the goods and services। जो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, बेचने के लिए जो जना गुड्स प्रोड्यूस करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव फर्म इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं है। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी प्रोड्यूसिंग यूनिट कॉल्ड द फर्म। प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें यही इनका मेन मुद्दा है। The form of organization of the firm can be individually proprietorship or partnership or cooperation or government enterprise। अब कुछ भी हो सकता है, अकेला भी कर सकता है, proprietorship हो सकती है, पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कर सकते हैं, एक एसोसिएशन भी कर काम कर सकती है, और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं ये फर्म का काम। एन इंडस्ट्री इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। एक इंडस्ट्री क्या है? एग्रीगेट है कि यार अलग अलग इंडस्ट्री अगर कपड़ा बना रही है तो वो पूरी कपड़ा इंडस्ट्री जो है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो क्लॉथ की फर्म्स है उनको क्लॉथ की फर्म्स ही बोलेंगे। एन इंडस्ट्री इज एन एग्रीगेट ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द फर्म्स। तो हम इस शॉर्ट में ये बोल सकते हैं जितने भी फर्म्स सेम काम कर रहे हैं उन सबको अगर हम सम अप कर दें तो वो मिलके क्या बन जाती है? हमारी इंडस्ट्री बन जाती है। अ पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर इंस्टेंस द फर्म प्रोड्यूसिंग द कॉटन क्लोथ्स विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड द इंडस्ट्रीज और द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो भी फर्म्स कॉटन क्लोथ्स बना रही है वो एक तरीके से हम उनको बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उनको नाम दे सकते हैं। Under perfect competition, price of the commodity is determined by the equilibrium। Perfect competition में prices को determine करा जाएगा equilibrium के through between the demand and the supply of the whole industry। पूरी industry की demand और supply देखी जाती है। No individual firm can influence the prices। कोई भी firm prices को change ज़्यादा नहीं कर सकती है। Rather it has accept the prices as determined by the demand and the supply forces। तो उसको demand और supply के basis के ऊपर ही अपनी prices को set करना पड़ता है। At the equilibrium prices, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है वो सप्लाई के बराबर होती है। द फॉलोइंग आर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री। एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं हम, प्राइस हमने बता रखी है जब 1 रुपए है किसी चीज की तो डिमांड इतनी है, सप्लाई हमारे पास इतनी है। प्राइस 2 हो गई तो डिमांड हमारे पास कम हो गई, सप्लाई हमारी थोड़ी इंक्रीज हो गई। डिमांड 3, सब डिमांड हमारी और कम हो गई, सप्लाई हमारी इक्वलेंट। ये पॉइंट कौन सा हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो गई? हमारी इक्वल हो गई। 4th पॉइंट में हमारी डिमांड और कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। 5th में डिमांड और कम हो गई, सप्लाई हमारी बढ़ती गई। तो ये कम होता गया और ये हमारी सप्लाई इंक्रीज होती गई। ये इनवर्स रिलेशनशिप है एक तरीके का। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो एवरेज टोटल रेवेन्यू का अगर हम ग्राफ देखें तो एवरेज रेवेन्यू हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी आ रही है? ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जब प्राइसेस किसी भी कमोडिटी के 3 हैं, जहां पे एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है? मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। मतलब जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, जो भी चीज डिमांड करी जा रही है वो किसके बराबर है? हमारे सप्लाई के बराबर है। तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं। AR इज इक्वल टू MR। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें हम, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? जब प्राइसेस हमारी फिक्स्ड है, प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर क्वांटिटी में हम चेंज करते हैं तो क्या फर्क है? तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना आएगा? एवरेज रेवेन्यू। और अगर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो टोटल रेवेन्यू को हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे अलग अलग तरीके से।
तो अगर एक कमोडिटी करी तो 3 रुपए लगे, 2 करी तो 6 रुपए लगे, 3 करी तो 9 रुपए लगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करा है हमने, 4 करी तो 12 रुपए लगे, 5 करी तो 15 रुपए लगे। द डिमांड द सप्लाई शेड्यूल अबव शोज दैट द इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने कहां पढ़ा, 3 रुपए था, वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू ईच अदर, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर थी। दिस इज द प्राइस प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्री टू द फर्म, यही वो प्राइसेस है जो प्रोवाइड करी जाती है, इंडस्ट्री फर्म्स को प्रोवाइड करती है कि आपका नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन है ये, ना तो आपको कुछ फायदा होगा ना आपको कोई नुकसान होगा। द प्राइस प्राइसेस इज नोन टू ऑल द कस्टमर, ये प्राइसेस सारे कस्टमर्स को पता होता है। अ डीलर कैन नॉट चार्ज अ हायर प्राइसेस देन दिस, ये डीलर चार्ज नहीं कर सकता है। गिवन दिस प्राइस अ फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट, इस प्राइस को फर्म को एक्सेप्ट भी करना है। एट दिस प्राइस द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस बट एट द कांस्टेंट रेट, टोटल रेवेन्यू बढ़ता तो है लेकिन रेट क्या है उसकी, कांस्टेंट है। इन अदर वर्ड्स द एआर एंड द एमआर रिमेन्स द सेम व्हाटएवर द लेवल ऑफ आउटपुट, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे कोई सा भी हमारे पास आउटपुट का लेवल हो। रेवेन्यू हमारा चेंज हो जाएगा क्वांटिटी के साथ साथ, टोटल रेवेन्यू। In the curve above shows the diagrammatic representation of the demand and supply, the meeting point A where the price is 3 per unit, जहां पे प्राइस है, this price is given to firm who receive 3 as MR and AR or all the projection, तो MR और AR सारे प्रोडक्शन में 3 रुपए ही रहेगा। तो ये हमने बात करी पूरी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। थैंक यू सो मच।